जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूँ तंत्र विद्या की 10 महाविद्याओं की जो देवियाँ हैं उनमें कौन सी देवी की पूजा करने से कौन सा ग्रह बलवान होता है। इसी बात को मैं अलग ढंग से कहूँगा। ज्योतिष शास्त्र के अंदर हर ग्रह की अपनी एक आराध्य देवी है और जब आप आराध्य देवी की पूजा करते हो तो उस ग्रह को बल प्राप्त होता है। आज से 30 साल पहले जब मैं ज्योतिष सीख रहा था उन दिनों में मैंने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी की तंत्र विद्या की 6 किताबें पढ़ी थी। उसके बाद मुझे काफी गहन ज्ञान प्राप्त हुआ जो किताबें मैं आपको बताना चाहता हूं। तंत्र गोपनीय रहस्य सिद्धियां, दूसरा है तंत्र साधनाएं, तीसरा है रहस्यमय अज्ञात तंत्रों की खोज में, उसके बाद है तांत्रिक सिद्धियां, आखिरी है स्मशान भैरवी और ये भी है गोपनीय दुर्लभ मंत्रों के रहस्य। इसके अलावा महावशीकरण मंत्र और तंत्र विद्या के रहस्य जिसमें छिन्नमस्ता माता का फोटो भी दिया है। तो आज से 30 साल पहले मैंने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी की तंत्र विद्या की 6 किताबें पढ़ी थी तो मुझे बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब मेरे मन में विचार आया कि नवग्रहों का तंत्र विद्या की 10 देवियों के साथ कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। तो जब मैंने बहुत गहन अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि हर ग्रह की एक आराध्य देवी है और वो आराध्य देवी तंत्र विद्या की 10 महाविद्याओं में से एक है। तो इस वीडियो में हम यही सारी बातें जानेंगे कि कौन से ग्रह को बलवान करने के लिए कौन से ग्रह की कौन सी आराध्य देवी है और उसकी पूजा पाठ कैसे की जाती है। तो आइए गहराई से जानते हैं। सबसे पहले नंबर पे आते हैं महाकाली माता। ये जो महाकाली माता है ये शनि ग्रह की आराध्य देवी है। अर्थात अगर कुंडली के अंदर शनि अस्त का हो, मृत अवस्था में हो, नीच का हो, पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित हो, शनि राहु के साथ श्रापित योग बनाता हो, शनि चंद्र के साथ विष योग बनाता हो, चंद्र की महादशा अंतरदशा प्रत्युंतर दशा चल रही हो और व्यक्ति को बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता हो, उसकी उन्नति प्रगति विकास न होता हो, तो शनि ग्रह को बलवान बनाने के लिए महाकाली माता की पूजा पाठ करनी चाहिए। ये पूजा पाठ कैसे की जाती है उसकी सारी जानकारी हमने लेक्चर नंबर 1148 इस लेक्चर के अंदर हमने सारी गहन जानकारियां दी है। अभी आते हैं दूसरे नंबर पे मां तारा देवी। मां तारा देवी ये गुरु ग्रह की आराध्य देवी है। अर्थात अगर कुंडली के अंदर गुरु अस्त का हो, मृत अवस्था में हो, नीच का हो, गुरु 6वें 8वें 12वें भाव में बैठा हो, गुरु राहु के साथ चंडाल योग बनाता हो और गुरु की महादशा अंतरदशा प्रत्युंतर दशा के अंदर बिल्कुल अच्छा फल प्राप्त न होता हो, तो गुरु को शुभ बनाने के लिए, गुरु ग्रह को बलवान और शक्तिशाली बनाने के लिए मां तारा देवी की पूजा पाठ करनी चाहिए। तो उनकी पूजा पाठ में उनका मूल मंत्र क्या है, उनके विधि विधान क्या है, यम नियम क्या है, ये सारी बातें हमने लेक्चर नंबर 1149 के अंदर हमने सारी गहन जानकारियां दी गई है जो आप देख के जान सकते हो। तीसरे नंबर पे आती है मां षोडशी। मां षोडशी ये बुध ग्रह की आराध्य देवी है। अगर कुंडली के अंदर बुध ग्रह निर्बल हो, कमजोर हो, पीड़ित हो, बुध अस्त का हो, मृत अवस्था में हो, नीच का हो, बुध राहु के साथ जड़त्व योग बनाता हो, बुध की महादशा अंतरदशा प्रत्युंतर दशा चल रही हो और व्यक्ति को बहुत सारी आर्थिक मानसिक शारीरिक तकलीफें आती हो, तो उससे बाहर निकलने के लिए बुध की आराध्य देवी मां षोडशी की पूजा पाठ करने से अत्यंत लाभ होता है। उसके बाद आते हैं मां भुवनेश्वरी।
मां भुवनेश्वरी ये चंद्र ग्रह की आराध्य देवी है। अगर कुंडली के अंदर चंद्र कमजोर हो, निर्बल हो, पीड़ित हो, मृत अवस्था में हो, चंद्र शनि के साथ विष योग बनाता हो, चंद्र राहु के साथ चंद्र ग्रहण योग बनाता हो, चंद्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर बिल्कुल अच्छा फल प्राप्त न होता हो, तो ऐसे व्यक्ति को चंद्र का बल बढ़ाने के लिए, चंद्र को शक्तिशाली बनाने के लिए उनकी आराध्य देवी मां भुवनेश्वरी की पूजा पाठ करनी चाहिए। और उसकी सारी जानकारी हमने बहुत ही गहनता से दी है, 1151 लेक्चर के अंदर दिया है कि मां भुवनेश्वरी की पूजा पाठ कैसे की जाती है, उनका विधि विधान क्या है, यम नियम क्या है, मूल मंत्र क्या है, ये सारी बातें हमने लेक्चर नंबर 1151 में दी है। अभी आते हैं 5वें नंबर पे, मां त्रिपुर भैरवी, इनकी पूजा पाठ कब की जाती है? अगर मान लो कुंडली के अंदर लग्न भाव कमजोर हो, और ये भी कह सकते हैं कि लग्नेश कमजोर हो, जैसे कि एग्जांपल देता हूं, लग्नाधिपति 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो, लग्नाधिपति नीच का हो, लग्नेश पाप ग्रहों से, दृष्ट पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो, उसके बाद लग्न भाव के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, लग्नेश नवमास में नीच का हो, और अगर लग्न भाव का फल अच्छा न मिलता हो, लग्नेश का फल अच्छा न मिलता हो, तो लग्नेश की शक्ति बढ़ाने के लिए, लग्न भाव को शुभ करने के लिए मां त्रिपुर भैरवी की पूजा पाठ करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लग्न भाव की आराध्य देवी है त्रिपुर भैरवी, और उसकी सारी जानकारी हमने दी है 1152 के लेक्चर के अंदर। अभी हम आते हैं 6वें नंबर पे, मां छिन्नमस्ता, ये राहु ग्रह की आराध्य देवी है। अगर कुंडली के अंदर राहु कमजोर हो, निर्बल हो, पीड़ित हो, राहु के वजह से कोई अशुभ योग निर्माण होता हो, जैसे कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अंगारक योग, जड़त्व योग, चांडाल योग, लंपट योग, श्रापित योग, जैसे कोई भी अशुभ योग निर्माण होते हो, और व्यक्ति को राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा के अंदर बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता हो, तो उसे राहु ग्रह की आराध्य देवी छिन्नमस्ता माता की पूजा पाठ करनी चाहिए। तो हमने लेक्चर नंबर 1153 में बताया है कि छिन्नमस्ता माता का मूल मंत्र क्या है, उनकी पूजा पाठ कैसे की जाती है, पूजा के अंदर विधि विधान कौन से होते हैं, यम नियम कौन से पालने होते हैं, ये सारी जानकारी हमने लेक्चर नंबर 1153 में दी है। उसके बाद आते हैं 7वें नंबर पे आती है धूमावती माता। धूमावती माता केतु ग्रह की आराध्य देवी है। अगर किसी की कुंडली के अंदर केतु कमजोर हो, निर्बल हो, पीड़ित हो, नीच का हो, केतु के वजह से कोई अशुभ योग निर्माण होता हो, जैसे कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अंगारक योग, जड़त्व योग, चांडाल योग, लंपट योग, श्रापित योग, केतु की महादशा के अंदर बिल्कुल अच्छा फल प्राप्त न होता हो, तो ऐसे व्यक्ति को केतु का बल बढ़ाने के लिए धूमावती माता की पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि केतु ग्रह की आराध्य देवी है माता धूमावती। अभी धूमावती माता का मूल मंत्र क्या है, उसके बाद उनका विधि विधान क्या है, यम नियम क्या है, ये सारी बातें हमने लेक्चर नंबर 1154 के अंदर बताई है। आप गहराई से जानना चाहते हो तो ये लेक्चर देखिए। अभी आते हैं 8वें नंबर पे, मां बगलामुखी। मां बगलामुखी ये मंगल ग्रह की आराध्य देवी है, और अगर कुंडली के अंदर मंगल ग्रह को बलवान करना हो, और अगर मंगल नीच का हो, अस्त का हो, मृत अवस्था में हो, मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा चल रही हो, मंगल के वजह से कोई अशुभ योग निर्माण होता हो, जैसे मंगल राहु और केतु के साथ अंगारक योग बनाता है, मंगल शनि के साथ अस्थिभंग योग बनाता है, ऐसे कोई भी अशुभ योग बनाता हो, तो मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा के अंदर अशुभ फल प्राप्त न हो, इसके लिए मां बगलामुखी की आराधना करनी चाहिए, उनका पूजा पाठ करना चाहिए, उनका होम हवन करना चाहिए। और ये सारी जानकारी हमने दी है 1155 के नंबर के ऊपर लेक्चर के अंदर। फिर आते हैं 9वें नंबर पे आते हैं मां मातंगी। अगर कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह नीच का हो, सूर्य 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो, सूर्य पाप ग्रहों से, दृष्ट पाप ग्रहों से पीड़ित हो,
सूर्य की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युंतरदशा के अंदर अच्छा फल प्राप्त न होता हो तो सूर्य को बलवान बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए सूर्य की आराध्य देवी है माता मातंगी, उनकी पूजा पाठ करने से बहुत ही लाभ होता है। और मातंगी माता का मूल मंत्र क्या है, विधि विधान क्या है, यम नियम क्या है, ये सारी जानकारी हमने लेक्चर नंबर 1156 में दी है। उसके बाद आते हैं आखिरी 10वें नंबर की देवी मां कमला, शुक्र ग्रह की आराध्य देवी है। अगर कुंडली के अंदर शुक्र कमजोर हो, निर्बल हो, पीड़ित हो, शुक्र 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो, शुक्र की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युंतर दशा के अंदर अच्छा फल न मिलता हो तो शुक्र की आराध्य देवी है मां कमला, इनकी पूजा पाठ करने से भी बहुत लाभ होता है। और कमला माता का मूल मंत्र क्या है, विधि विधान क्या है, यम नियम क्या है, ये सारी बातें हमने लेक्चर नंबर 1157 के अंदर बताई है। इसके अलावा भी मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति को शनि की 7.5 चालू हो, शनि की छोटी पनौती चालू हो, किसी को कोई भी प्रकार का शनि के वजह से कष्ट होता हो तो महाकाली माता की पूजा पाठ की जाती है। महाकाली की पूजा करने से और भी एक लाभ होता है कि किसी ने तुम्हारे ऊपर तंत्र विद्या की हो, जादू टोना जंतर मंत्र करनी बाधा की हो तो भी महाकाली माता की पूजा की जाती है। उसी तरह मां तारा देवी की भी पूजा करनी चाहिए, इनसे ज्ञान प्राप्त होता है, आध्यात्म की रुचि बढ़ती है, व्यक्ति गहन ज्ञान को प्राप्त करता है। और तारा देवी की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर सादगी और उत्तम विचार आते हैं। षोडशी माता की पूजा करने से व्यक्ति को बुद्धि प्राप्त होती है, अच्छे विचार संस्कार प्राप्त होते हैं। कोई बच्चा पढ़ाई के अंदर कमजोर हो, पढ़ा हुआ भूल जाता हो, उसे पढ़ाई याद न रहती हो, कोई बच्चा चाह कर भी पढ़ाई के अंदर कॉन्सेंट्रेट न कर पाता हो तो मां षोडशी की पूजा पाठ करने से लाभ होता है। अगर कुंडली में चंद्र कमजोर हो, किसी का मन बहुत ही चंचल हो, वो बहुत ही जल्दी अपसेट हो जाता हो, परेशान हो जाता हो, डिप्रेशन में चला जाता हो, फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन में चला जाता हो, एंग्जाइटी की बीमारी होती हो, उसे पानी की घात हो, चंद्र कमजोर होने की वजह से व्यक्ति को लक्ष्मी कम प्राप्त होती हो, उन्नति प्रगति विकास प्राप्त न होता हो तो मां भुवनेश्वर की पूजा करने से लाभ होता है। फिर आते हैं त्रिपुर भैरवी। अगर जैसे आप सभी को मालूम है कि लग्न भाव जो है ये कुंडली का बड़ा इंपॉर्टेंट भाव होता है। अगर लग्न भाव बलवान हो तो कुंडली वहीं पे आदि बलवान हो जाती है, और अगर लग्न भाव कमजोर हो तो कुंडली की आदि शक्ति घट जाती है। अगर किसी का लग्न भाव और लग्नेश कमजोर हो तो उसे मां त्रिपुर भैरवी की पूजा पाठ करनी चाहिए। अभी आते हैं छिन्न मस्ता। अगर किसी ने आपके ऊपर जादू टोना जंतर मंतर करनी बाधा भूत प्रेत पिशाच की तकलीफ हो तो छिन्न मस्ता माता की पूजा करने से लाभ होता है, क्योंकि जो राहु ग्रह है वो यही सब चीजों को दर्शाता है। फिर आते हैं केतु। केतु धूमावती जो माता है उनकी धूमावती माता की पूजा करने से केतु का बल प्राप्त होता है। अभी आते हैं बगलामुखी। बगलामुखी देवी को पीताम्बरी देवी भी कहा गया है। अगर कोई आपको शत्रु अकारण परेशान करता हो, अगर आपके ऊपर कोई भी कायदा कानून कोर्ट कचहरी का प्रॉब्लम हो, अगर आपको कोई भी शत्रु बिना कारण परेशान करता हो, मानसिक टेंशन देता हो, आपका हक छीन लेता हो तो भी माता बगलामुखी की पूजा पाठ करने से लाभ होता है। किसी ने तुम्हारे पे जादू टोना जंतर मंतर करनी बाधा की हो, किसी ने मारण प्रयोग किया हो तो भी उसे तोड़ने के लिए मां बगलामुखी की आराधना की जाती है। अभी आते हैं मातंगी माता। अगर कोई व्यक्ति अच्छा पॉलिटिशियन बनना चाहता हो, गवर्नमेंट नौकरी हासिल करना चाहता हो, समाज के अंदर पद प्रतिष्ठा यश जश कीर्ति प्राप्त करना चाहता हो, मान सम्मान प्राप्त करना चाहता हो तो माता मातंगी की पूजा पाठ करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति धनवान यशवान कीर्तिवान बनना चाहता हो, मिलेनियर बिलेनियर बनना चाहता हो और समाज के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध होना चाहता हो और बहुत ही धनवान बनना चाहता हो तो मां कमला की पूजा करने से शुक्र का बल बढ़ता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि तंत्र विद्या की 10 महाविद्याओं में 10 विद्याओं की पूजा पाठ करने से कौन से ग्रह बलवान होते हैं और इसके सिवा भी और क्या लाभ होता है, ये सारी बातों की गहन जानकारी दी है। उम्मीद करता हूँ
आपको इस वीडियो से काफ़ी सारा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।